Assalamu alaikum students. Today we will discuss unit number 2 exercise question number 5 part number 2. Explain various ways through which security threats spread in computers. Answer is on page number 27. Students, on page number 27, topic 2.1.2, ways through which virus, worms and adware spread. Students, there are different ways through which a virus, worms and adware spread from one computer to the other. आज हम 4 डिफरेंट वेज डिस्कस करेंगे. इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क, ईमेल अटैचमेंट्स, सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट्स, इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर. स्टूडेंट्स, अब हम डिटेल में डिफरेंट वेज डिस्कस करेंगे थ्रू विच वायरसेस, वर्म्स, एडवेयर स्प्रेड. फर्स्ट वन इज़ इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क. Flash drives and disks are convenient, popular and easy to use storage devices. Students, flash drives और disks convenient हैं. Convenient का मतलब है अकॉर्डिंग टू आवर नीड इन ऑर्डर टू स्टोर डेटा. नेक्स्ट, पॉपुलर भी हैं एंड ईजी टू यूज़, यानी इनमें डेटा स्टोर करना काफ़ी आसान है. फ्लैश ड्राइव्स एंड डिस्क्स आर द मेन सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग वायरसेस अमंग कंप्यूटर्स. फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क्स के इतने एडवांटेजेस होने के बावजूद ये वायरस स्प्रेडिंग का मेन सोर्स है. वंस एन इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव और अ डिस्क इज़ कनेक्टेड टू अ हेल्दी कंप्यूटर, इट बिकम्स इन्फेक्टेड विद वायरसेस. एक दफ़ा किसी हेल्दी कंप्यूटर के साथ अगर इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव या डिस्क कनेक्ट हो जाए तो वायरस उस फ्लैश ड्राइव और डिस्क से कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाता है. इन दिस वे वायरस स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अदर. इस तरह से वो वायरस जो फ्लैश ड्राइव या डिस्क से कंप्यूटर में एंटर हुआ है वो फर्दर इस कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स तक भी ट्रांसफ़र होगा, दूसरे कंप्यूटर्स तक स्प्रेड होगा. फॉर एग्जांपल, ये इन्फेक्टेड कंप्यूटर अगर किसी नेटवर्क में कनेक्टेड है डिफरेंट कंप्यूटर्स से, तो ये वायरस उस नेटवर्क के तमाम कंप्यूटर्स में स्प्रेड हो सकता है. नेक्स्ट वे थ्रू विच वायरस, वर्म्स, एडवेयर स्प्रेड इज़ ईमेल अटैचमेंट. ईमेल अटैचमेंट इज़ अ फाइल दैट कैन बी सेंट विद एन ईमेल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अदर. स्टूडेंट्स, ईमेल अटैचमेंट एक फ़ाइल होती है जो ईमेल के साथ ही सेंड होती है. अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इन ईमेल अटैचमेंट से वायरस स्प्रेड होगा. एन ईमेल वायरस इज़ अ कंप्यूटर कोड सेंट एज एन ईमेल अटैचमेंट. ईमेल के साथ जो वायरस स्प्रेड होता है उसको हम कहते हैं ईमेल वायरस, और ये वायरस किस फॉर्म में होता है? ईमेल अटैचमेंट की फॉर्म में. If activated, it may cause some harmful effect such as destroying certain files on the hard disk and causing the attachment to be forwarded to everyone in the address book. अगर ये सिस्टम में एक्टिवेट हो जाए तो उसके बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क पे डेटा डिस्ट्रॉय हो सकता है, फाइल्स करप्ट हो सकती हैं, एंड कॉजिंग द अटैचमेंट टू बी फॉरवर्डेड टू एवरीवन इन द एड्रेस बुक. और फिर यही ईमेल अटैचमेंट जिसमें ईमेल वायरस है, जिसमें सिक्योरिटी थ्रेट है, एड्रेस बुक के तमाम कॉन्टैक्ट्स को फॉरवर्ड हो जाती है. ईमेल वायरसेस डिस्ट्रीब्यूट दैमसेल्व्स ऑटोमेटिकली बाय ईमेल, यानी कि ईमेल वायरसेस का स्प्रेड ऑटोमेटिक है. नेक्स्ट, दीज वायरसेस रिक्वायर द यूज़र ऑन डबल क्लिकिंग ऑन द अटैचमेंट कंटेनिंग वायरसेस. अब इन वायरसेस की एक्टिवेशन के लिए भी यूज़र एक्शन रिक्वायर्ड है. अगर यूज़र ईमेल अटैचमेंट पर डबल क्लिक कर दे तो ये वायरस एक्टिवेट हो जाता है. दिस कॉजेज द malicious कोड टू मेल इटसेल्फ टू अदर पीपल फ्रॉम दैट कंप्यूटर. यूज़र की डबल क्लिकिंग के बाद वायरस एक्टिवेट हो जाता है और इस एक्टिवेशन की वजह से ये ईमेल वायरस एड्रेस बुक के तमाम कॉन्टैक्ट्स को भी मेल हो जाता है. नेक्स्ट इज़ द डिफेंस अगेंस्ट ईमेल वायरसेस. द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट ईमेल वायरसेस इज़ टू नेवर ओपनिंग एन अननोन ईमेल. यानी कि अगर आपको ईमेल किसी ऐसी आईडी से आए जिसका आपको आइडिया नहीं है, जिसको आप जानते नहीं हैं, तो वो ईमेल कभी भी ओपन ना करें, उसमें ईमेल वायरस हो सकता है. थर्ड वे थ्रू विच वायरस, वर्म्स, एडवेयर स्प्रेड इज सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट. सर्फिंग मीन्स browsing, moving from one web page to another web page. A website that is set up to spread a virus or for some other unethical purpose is an insecure website. ऐसी वेबसाइट जिसके सेटअप का पर्पज़ ही वायरस स्प्रेड है या दूसरे अनएथिकल पर्पसेस हैं. अनएथिकल मीन मोरली नॉट राइट, वो इनसिक्योर वेबसाइट है. These websites engage in questionable और unethical practices and attempt to. अब हम देखते हैं कि इनसिक्योर वेबसाइट्स को ब्राउज़ करने से कंप्यूटर सिस्टम पे क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होंगे. फर्स्ट वन इज़ ऑटोमेटिकली एक्सेस द कंप्यूटर व्हेन यूज़र्स विजिट दैम. यानी जैसे ही यूज़र के किसी भी इनसिक्योर वेबसाइट को विज़िट करेगा तो वेबसाइट ऑटोमेटिकली उस कंप्यूटर सिस्टम के डेटा तक एक्सेस हासिल कर लेगी.
नेक्स्ट, इंस्टॉल एडवेयर दैट में कॉज अ फ्लरी ऑफ पॉपअप्स टू अपीयर ऑन द स्क्रीन। दूसरे केस में ये हो सकता है कि सिस्टम में एडवेयर इंस्टॉल हो जाए जिसकी वजह से पॉपअप्स की फ्लरी आए, यानी कि सडनली पॉपअप्स अपीयर हों। पॉपअप्स हमने डिस्कस किया था, स्मॉल विंडोज़ होती हैं जिनमें एड्स जो होते हैं, तो स्क्रीन पे फ्लरी ऑफ पॉपअप्स अपीयर होती है जो कि सिस्टम में इंस्टॉल्ड एडवेयर की वजह से है। फोर्थ वे थ्रू विच वायरसेस, वर्म्स और एडवेयर स्प्रेड इज़ इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर। पहले हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। पायरेटेड सॉफ्टवेयर है क्या? सॉफ्टवेयर विच हैज़ बीन डुप्लीकेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट ऑथराइजेशन इज़ कॉल्ड पायरेटेड सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की कॉपी है और ऑफिशियल परमिशन के बगैर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर मे बी फॉल्टी और लोडेड विद मालवेयर एंड मे कंटेन वायरसेस। पायरेटेड सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी कोई ना कोई डिफेक्ट होता है और इसमें पहले से मालवेयर भी हो सकता है। मालवेयर एक कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट है जो कि सिस्टम के डेटा को डैमेज करती है। एंड मे कंटेन वायरसेस, इसमें वायरसेस भी हो सकते हैं। पायरेटेड सॉफ्टवेयर कैन थ्रेटन द सेफ्टी ऑफ कंप्यूटर यूजर्स। These software products may be used to steal personal information, load a computer with viruses, or engage in activities which can harm the computer. पायरेटेड सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन के बाद सिस्टम की सिक्योरिटी को बहुत से थ्रेट होते हैं, यानी कि यूज़र की पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टील हो सकती है, कंप्यूटर में वायरसेस लोड हो सकते हैं और दूसरी हार्मफुल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिनसे कंप्यूटर सिस्टम डैमेज हो सकता है।